रहे हैं, एक बार जोर से बोलेंगे, बोली गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी के सबसे पहले पुण्य को सुनिए। ब्रज में सबसे पहले भगवान से मिलाने का रास्ता कौन करता है? पूरा गिरिराज महाराज। गिरिराज महाराज की 7 कोस की परिक्रमा है, लगभग 21 किलोमीटर की। और अब तो थोड़ा रोड बोर्ड बन गया है, तो लगभग 23-24 किलोमीटर समझिए, कुछ बढ़ गया है। हम लगाते थे तब पर्वत के किनारे किनारे लग जाती, तो उस समय कच्चे रास्ते थे। अभी बहुत बदलाव हो रहा है। आपके योगी जी ने यूपी के सारे तीर्थों को चमका करके रख दिया है, इसलिए व्यवस्था बहुत अच्छी है। गोरखपुर को विश्व जानता है आज की डेट में। और हर प्रांत से आज पूछो कि तुम्हें कौन नेता चाहिए अपने क्षेत्र का, तो वो कहते हैं योगी जी चाहिए। जो यूपी के तीर्थों को जो चमका रहे हैं, यूपी के जो तीर्थ अलग अद्भुत जाकर के आत्मा तृप्त हो जाती हैं, वो सब कृपा योगी जी की है। और हमारे वृंदावन को भी कॉरिडोर जो बनने के लिए जा रहा है, क्योंकि वृंदावन में व्यवस्थाएं, इतनी श्रोतागण आते हैं, इतने भक्तगण आते हैं। पहले कभी कभी आते थे, अब प्रतिदिन लाखों की जनता बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाती है। क्योंकि बिहारी जी की जो गलियां हैं वो बहुत छोटी हैं, निकलने में बड़ी समस्या रहती है। अभी रेलिंग बना दी, घूम घूम के दर्शन कर रहे हैं। वीआईपी दर्शन बिल्कुल बंद कर दिए, सब कुछ सब खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत समस्या होती है। तो वृंदावन भी एक धाम इतना सुंदर बनने के लिए जा रहा है, जैसा आपका अयोध्या बना हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अयोध्या में विश्व का लोग पहुंच रहा है, और जब अयोध्या जाता है तो जाने का मन नहीं करता कि वापस हो जाए, इतना सुंदर बनाया। ये सब आपके गोरखपुर मठ के महंत जी और अब हमारे यूपी के राजा योगी जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो यूपी के तीर्थों पे आनंद आ रहे हैं। आजकल संत सुरक्षित हैं, सनातनी सुरक्षित है, और इतना सुख तीर्थों पे जो मिल रहा है आज की डेट में, मैं कह नहीं सकता। ये लग रहा है कि हमारे भारत में दोबारा से राम राज प्रारंभ हो गया, दोबारा से। क्योंकि भागवत में लिखा है कि पृथ्वी पे कोई न कोई ऐसा भगवान अपने भक्त भेजते हैं जो कि वो सनातन को जागृत रखता है। मैं कथा के माध्यम से तुम लोगों से यही कहूंगा, जितने भी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन हरि नाम को मत छोड़ना, वो ही एक सहारा है। बोली वृंदावन जी। हरि नाम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। तो ये विषय है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ में जब सो रहे थे, जसोदा मैया भोजन बना रही हैं अपनी रसोई में। कितने भोजन बना रही हैं? 56 प्रकार के। आज हमारे गिरिराज जी को भी 56 भोग लगेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। विचार चल रहा था कि 56 नहीं, 11-21 से भोग लगवा दें। हमने, परिषद जी ने, साई जी ने विचार भी किया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ठाकुर जी का, गिरिराज जी का भोग तो 56 भोग ही होता है, कैसे भी करेंगे, लगेंगे, समय कम है, लेकिन गिरिराज जी का 56 भोग लगेगा। भागवत में गिरिराज जी का 56 भोग नहीं लगता है, तो गिरिराज जी की पूजा संपन्न नहीं मानते हैं, ऐसा सुना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ब्रज में कभी भी जाओ तो गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगा के आओ। गिरिराज जी की जिसने 7 कोस की परिक्रमा लगा ली, उसे दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज का आनंद, गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा, सब संत लोग प्रतिदिन लगाते हैं। और आज तुम कभी भी जाओगे
इतवार और शनिवार वाले दिन तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन हर दिन उतनी ही होती है। जितने श्रद्धालु, जितना रस रहता है ब्रज के अंदर, ऐसा लगता है कि पूरा विश्व यहीं आ गया हो। ये कृष्ण की लीला का खेल है, ये कृष्ण के प्रेम का आनंद है, ये भक्ति का प्रचार है। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास से खड़े हुए तो क्या देखा कि मैया रसोई में सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। अब इस कथा से तुम कुछ सीखना। भगवान दौड़ते दौड़ते रसोई में पहुंचे, मैया भगाने लगी, भग भग, ठाकुर जी की पूजा को सामान बननो है और तू अभी नहायो धोयो ना है, भीतर ही चलो आयो। रसोई में माताएं, तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर कौन है? माता। और रसोई की मालकिन कौन होती है? माता। रसोई को कभी भी अशुद्ध मत रखना, रसोई में कभी भी किसी अशुद्ध व्यक्ति को प्रवेश मत होने देना, और रसोई में कभी भी खड़े होकर भोजन मत करना, और रसोई में बिना नहाए धोए व्यक्तियों को जब ठाकुर जी का भोग लगे जब जाने मत देना। आजकल माता रसोई की मालकी छोड़ दी, लौकर की मालकी संभाल ली है, रसोई की मालकी संभाल ली, लक्ष्मी है। जो माता रसोई को पवित्र रखती है उस घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं रहती। जसोदा मैया ने रसोई में कैसे भोजन बनाया? जब जसोदा मैया बनाने लगी, लाला को भगाया। लाला दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास में आए, बाबा मैया तो आज रसोई में जाने ना देवे। कहने लगे, लाला आज पूजा माई है, पूजा माई को काम चल रहा है। कि कौन सी पूजा माई है? का इंद्र भगवान की पूजा है। ये प्रसाद गिरिराज जी के लिए नहीं बना था, इंद्र भगवान के लिए बना था। मैया सफेद मुंह पे कपड़ा ढक करके भोजन क्यों बना रही है? कि पूजा माई में जब भी कोई भी प्रसादी बने तो मुंह से सफेद कपड़ा या कोई भी कलर का कपड़ा ढक करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि भोजन बनाने में और मुंह से बात करने में मुंह से कोई भी छींटा भोजन में चली गई तो उस भोजन को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। दीपावली के पूजन के लिए भोजन बनाओ, मकर संक्रांति पे भोजन बनाओ, पितृ के दिन आते हैं, 16 पितरों की पूजा के दिन भोजन बनाओ। अब नवरात्रि आ रहे हैं, 9 देवियों के दिन कोई भी प्रसादी बनाओ। माता प्रयास करो, शुद्ध तरीके से बनाओ, मुख पे कोई कपड़ा ढक करके बनाओ। उस प्रसादी को ठाकुर जी घर के पितृ ग्रहण कर लेते हैं। जब पहली रोटी सिकती है, पहली पूड़ी सिकती है, पहली कचौड़ी सिकती है, पहली खीर बनती है, घर के पितृ अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज नंद बाबा कहने लगे, बेटा आज गिरिराज जी की पे तुम गऊ चराते हैं कि हाँ, कि आज इंद्र भगवान की पूजा है। कि बाबा इंद्र कौन? के जल को बरसाने वाला। जल से क्या होता है? कि हरी हरी घास। कि अब के मेरे कहने से तुम गिरिराज जी की पूजा कर लो। हमारी गौ माता तो गिरिराज जी भी जाती हैं। कि ठीक है। ब्रजवासियों को बुलाया, ब्रजवासियों लाला इस समय गिरिराज जी की पूजा की कह रहा है। कि कह तो रहा है, लेकिन एक काम कर लो, गिरिराज जी की पूजा की तो कह रहा है, लेकिन 2 बात तय कर लो। कि क्या? कि पहले तो इसके गिरिराज जी को स्वयं खाने के लिए आना होगा। कि ठीक है। और दूसरा, जो प्रसादी बन गई है वही गिरिराज जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। कि ठीक है। लाला हम ना जाने गिरिराज जी की पूजा कैसे करे, तुम ही बताओ। कहने लगे, अपने अपने घर से सभी जल भर लो और जल भर के बैलगाड़ी में रख लो और बैलगाड़ी में रख करके गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब ब्रजवासी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में जल भरें और गिरिराज जी को स्नान कराएं। अब गिरिराज जी का छोटे मोटे थोड़ी ना है, 7 कोस के गिरिराज जी हैं। अब 7 कोस के गिरिराज जी को कैसे स्नान होगा? सुबह से बैलगाड़ी में जल लाते हैं, फिर जाते हैं, फिर लेके आते हैं। सुबह से शाम के 4 बज गए, अभी तक तो गिरिराज जी के चरण भी नहीं धुल पाए, क्योंकि 7 कोस के गिरिराज। बैलों की सांस फूलने लगी, ब्रजवासी परेशान हो गए। एक ब्रजवासी कहने लगो, लाला हमें ना करनी गिरिराज जी की पूजा। कि क्यों? कि तेरे गिरिराज जी की पूजा तो बड़ी कठिन है। सवेरे ते सांझ है गई, जल भरते भरते परेशान है गए, अभी तो तेरे गिरिराज जी के चरण ही ना धुल पाए। जब सब ब्रजवासी जाने लगे, भगवान घबराने लगे कि गिरिराज जी की पूजा तो करानी है, क्या व्यवस्था करूं? भगवान ने अपनी मुरली को निकाला और मुरली को निकाल करके मन से जैसे ही धरती में गिराया, धरती में गिरते ही मानसी नाम की गंगा तैयार हो गई। बोल गंगा मैया की जय हो।
जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के थक जाते हैं तो कहाँ स्नान करते हैं? मानसी नाम की गंगा में। किस किसने स्नान किया है मानसी नाम की गंगा? जय हो, एक आदि ने किया है। ज्यादा करो। हाँ, अब कहने लगे कि गिरिराज जी की पास में जब मानसी नाम की गंगा, सब ब्रजवासियों ने जल पिया, स्नान किया, अब गिरिराज जी को स्नान कराओ। सबने स्नान कराया। अब लाला कि अब गिरिराज जी पर कच्चा दूध चढ़ाओ। कच्चा दूध भी चढ़ाया। अब लाला कि जो भी 56 प्रकार का भोजन लेके आयो ले आओ। सब थाल के थाल ब्रजवासी ले आए। एक ब्रजवासी कहने लगो गिरिराज जी आवेगो जब ही खवाएंगे, हमने पहले ही तय कर ली। अब गिरिराज जी भी तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ही गिरिराज जी बन गए, मोटे ताजी बन के बैठ गए और कहने लगे जी आ गया तुम्हारा गिरिराज जी। ठाकुर जी एक रूप से खिला रहे हैं, एक रूप से गिरिराज जी बन गए। अब ब्रजवासी को इतना प्रेम कि जो थाल आवे बाइये ठाकुर जी खा जाए, जो थाल आवे बाइये खा जाए। ब्रजवासी के थाल खाली कर दिए, सबरे भोजने कर गए। एक 100 साल की माता से ठाकुर जी ने पूछा अब की पूजा कैसी रही? कि बहुत बुरी। क्यों इतनी बुरी क्यों रही? हर बार तो हम इंद्र भगवान को थोड़ो सो डालते तो हमारो पकवान 2-4 दिन चलतो। तेरो गिरिराज जी जाने सब कब को भूखो है, पूरे ब्रज के सारे 56 प्रकार के भोजन है खाए। अब हमें बालकन को नयो भोजन बनाना पड़े। भगवान कहने लगे बात तो ठीक है, माताएं फिर बनाएंगी भोजन। भगवान ने कहा अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो, अपनी अपनी परात आगे कर लो। सबने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने अपने थाल जब आगे करे तो भगवान ने दूने थाल भरना प्रारंभ कर दिया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और सबने नेत्र खोले। ब्रजवासी तो खुश है गए, लाला तेरो गिरिराज जी तो दूनों वापस करे। भगवान कहने लगे अब तो दूनों कर रहे है, जाकी 7 कोस की परिक्रमा जो लगावे बाके ले जाने कहा दे दे, ये तो गिरिराज जी की ही माया है। अब क्या करें कि अब 7 कोस की परिक्रमा लगाओ। अच्छा, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए सारे देवता पधारे थे, स्वयं हनुमान जी भी पहुंचे थे। रूप धारण करके अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया। कृष्ण भगवान ने स्वयं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है। माता एक बार परिक्रमा अवश्य लगाना। अब समस्या ये है कि 7 कोस कौन चले? शरीर हैवी है, 10 कदम चला नहीं जाता। 7 कोस कैसे चलेंगे? शरीर सबके ही बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, देवता प्रकट हो गए, परिक्रमा लगाने लगे। लेकिन नारद जी कहने लगे मैं इंद्र से कह दूं कि तेरी पूजा बंद करा दी ठाकुर जी ने। इंद्र के पास में दौड़ते हुए नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र तुम्हारा आज से पूजा बंद। कि किसने करा दी? कि कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी, गिरिराज जी की पूजा शुरू करा दी। इंद्र ने अपनी मेघमालाओं से कही कि हे मेरी मेघमाला इतनी जोर की वर्षा और ब्रज में कीजिए, हाथी के सूंड के समान धारा गिरनी चाहिए कि सारे ब्रजवासी मर जाएं, कोई नहीं बच पाए। बादल गड़गड़ाने लगे, हाथी के सूंड के समान जल की धारा गिरने लगी। ब्रजवासी कहने लगे हमने पहले ही मने करी कि इंद्र की पूजा बंद मत करे, इंद्र छोड़ेगो नहीं, अब हमें मार डालेगा। भगवान कहने लगे घबराओ मत। भगवान की अवस्था उस समय 7 वर्ष की थी और गिरिराज जी 7 कोस के थे। और 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान श्री कृष्ण ने सिंगोंगली में धारण कर लिया। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। बाल बाल गऊ बछड़े सब अंदर ले आए, छतरी की तरह तान लिया, सब खड़े हो गए। हाथी के सूंड के समान जल की धारा गिरने लगी। अब बूढ़े बड़े ब्रजवासी भोले भाले पढ़े लिखे नहीं, सीधे साधे। 3 दिन और 3 रात्रि हो गई। 3 दिन बाद में बड़े बूढ़े कहने लगे लाला तेरे हाथ में दर्द है रो होगो। 7 कोस के गिरिराज जी उंगली पे तू धारण किए कि हाँ, कि तू अपनी उंगली हटा ले, हम अपनी अपनी लठिया लगा लेते जब तक तू आराम कर लियो। भगवान कहने लगे जा गिरिराज जी को लठियन ते रोकोगे। ब्रजवासी कहने लगे कोई डंडा लगावेगो, कोई लठिया लगावेगो, जब तक 1-2 घंटा तू आराम कर ली।
भगवान कहने लगे लगा लो अपनी अपनी लठिया। सबने अपनी अपनी लठिया लगा ली। भगवान कहने लगे हाथ उठाने से तो प्रलय हो जाएगी। भगवान ने बाल के समान उंगली हिलाई, सबकी लठिया टूट गई। लाला रोक, हमारे बस को रोकना है ये। भगवान ने फिर उंगली सीधी कर दी। एक ब्रजवासी कहवे लगो क्यों रे तुम्हें ताकत कहां से आएगी इतनी? 7 कोस के गिरिराज जी को धारण कर लिया। कछु ब्रजवासी कहने लगे ताकत क्यों नहीं आवेगी? हमारे बच्चन ने तो माखन खायो ना है, पूरे ब्रज के माखन मुझे ही खाएगो, अब कहूं ना कहूं तो ताकत जावेगा। भगवान से बात तो ठीक है, लेकिन भगवान कहने लगे माखन की ताकत नहीं है। कि फिर कि कछु माखन को बल कहो, कछु माखन को बल कहो, और कछु गोपिन की साय, और राधा के बल से मैंने और गिरवर लियो उठा। बोल राधा रानी की जय हो। ये सब कृपा राधा की है, मेरी उसमें कुछ नहीं है। पर्वत को उठाने वाली भी राधा है, वो लाडली सरकार है। 7 दिन 7 रात्रि हो गई, वर्षा ऋतु थम गई, ग्वाल वाल गऊ बछड़ों को बाहर निकाला। इंद्र ने नारद जी से कहा कि 84 कोस ब्रज में जाकर के देखो कोई बचा है कि सभी मर गए, लेकिन जाना होशियारी से जल बहुत भर रहा होगा। हाथी के सूंड के समान जल बरसाया है। नारद जी चल दिए। जब आए ब्रज में तो जोर से धूल उड़ रही है, और जब धूल उड़ रही है तो वापस भाग गए। इंद्र कहने लगा इतनी जल्दी कैसे भागे आए कि तुम जल की बात कर रहे हैं, वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र का अहंकार टूट गया। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कही मुझसे गाली दो, मुझे मारो, मुझे फटकारो, मुझे परेशान करो, मैं झगड़ूंगा नहीं, लेकिन ब्रजवासी की तरफ उंगली करने वाले को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये ब्रज मेरा हृदय है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ब्रज के व्यक्तियों को परेशान करने वाले से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी मेरा हृदय। इतना अहंकार को दूर किया। आज महाराज तेरे माथे मुकुट तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर तेरी गोवर तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। सब दे रहे हैं नर नारी, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भैया भाई बंधु माता बहन बच्चे बूढ़े जवान सभी हाथ उठा के झूमे। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
नाचो। तेरे साथ हो सकी परिक्रमा, तेरी साथ हो सकी परिक्रमा, ओ तेरी साथ हो सकी परिक्रमा, तेरी साथ हो सकी परिक्रमा, तेरे साथ हो सकी परिक्रमा, तेरी साथ हो सकी परिक्रमा। कब ठहरे कब ठहरे नाचना ही पड़ता है, इसलिए नाचो। हो तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराजे हाथ उठाना पड़ेगा। छटा तेरी तीन लोक के न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन अरे गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज, अरे गोवर्धन महाराज हमारे हाथ रखे। पागल हो जाओ भाई बंधुओं, तुमको नाचना ही पड़ेगा। गिरिराज जी में बड़े बूढ़े बड़े जवान हो जाते, भाई बंधु सबसे आगे। श्री गिरिराज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज। तेरी तीन लोक की न्यारी है, गोवर्धन गोवर्धन
हनुमान जी धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो फिर दान घाटी पे दही को दान दान घाटी पे दही को दान। एक बार और श्री गिरिराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन छठा श्री तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छठा श्री तीन लोक से छठा श्री तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज छठा श्री गिरिराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज गिरिराज की अरे गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज एक बार हाथ उठाके श्री गिरिराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज बोल दीजिए प्रेम से वृंदावन। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर सिर पर सोहना मुकुट विराज सोना मुकुट विराजे कल में जंती माला साजे जंती माला साजे और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा ब्रह्माद का तेरा यश गावे तेरा यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान
कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के प्रेम सहित जो आरती गावे सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे राधा माधव के पद पावे बने है शक्ति अपार करेगा कर जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के आरती कन्हैया तेरी आरती